24 वर्षों में भी झारखंड के अल्पसंख्यकों का कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा से डरा डरा के ये लोग हमसे वोट लेती है। भाजपा और ये जेएमएम सरकार और इंडिया गठबंधन सरकार में हम कोई फर्क नहीं मानते हैं। हमारी जो दयनीय स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रहा है। मुसलमानों के स्कूल है जो जुम्मा को छुट्टी होता वो बंद कराया दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को प्रार्थना कराया जा रहा है। हमारे उर्दू स्कूल के नाम को बोर्ड से मिटाया जा रहा है। दूसरे को देने के लिए आपको फंड है, सरकारी नौकरी देने के लिए आपके पास है। मुसलमान का नाम में आ जाता तो कान बहरा हो जाता, आंख में मतलब क्या बताएं, आंख में मतलब आपको दर्द होने लगता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला झारखंड में भी गरमाया हुआ है। इसमें मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? भाई आप घुसपैठियों पर कार्रवाई करें ना, कौन बोलता है कि नहीं कर रहे? तो चीन से जो आ रहा है, जो भूटान से आ रहा है, उन लोग पर क्यों नहीं करते हैं? बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है सदन में। बीजेपी मुद्दे को उठा करके ये कश्मीर के जैसा यहाँ हाल पैदा करना चाह रही है और संथाल और कोल्हान को जो है इन लोग जो है दो टुकड़ों में बांट करके यहाँ राष्ट्रपति शासन और यहाँ पर ही जो इन लोग लागू करना चाह रहा है, यही सब इनका मुद्दा है। AIMIM रांची इस वक्त एकरा मस्जिद के पास झारखंड में मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि इनके कई आरोप हैं झारखंड के हेमंत सरकार से। इनका आरोप है कि मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यक समाज को उपेक्षित रखा गया, उन्हें उनके हक और अधिकारों से वंचित रखा गया और ऐसे कई वादे थे जो हेमंत सोरेन की सरकार ने इनसे किए थे, लेकिन अब तक सरकार के 4.5 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी वो पूरा नहीं हुआ। किन मुद्दों के साथ यहाँ पर आप लोग विरोध प्रदर्शन आए? आप पहले हमारे मुद्दे को एक एक बैनर में जो लगा हुआ है उसको जूम करके दिखला लीजिए ताकि जनता में मैसेज जाए। उसके बाद हम अपनी भाषण को या फिर जो भी वक्ता को हम आपको बात बताएंगे। अभी मामला ये है कि झारखंड के अंदर में ये लास्ट सत्र चल रहा है 2024 के। इसके बाद सरकार जो है चुनावी मैदान में चली जाएगी है। मगर 24 वर्षों में भी झारखंड के अल्पसंख्यकों का कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। जो संवैधानिक पदें हैं जो खाली हैं उनको अभी तक भरा नहीं गया, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, उर्दू एकेडमी का मामला हो, चाहे वो उर्दू शिक्षा बहाली का मामला हो, उसके अलावा मॉब लिंचिंग में मारे गए हुए तमाम लोगों को अभी तक न्याय और अधिकार नहीं मिला, ना उनको कंपलसेशन मिला। घोषणा पत्र जो इन्होंने लागू किया था हेमंत सरकार और इंडिया गठबंधन के लोगों ने, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। उसके अलावा 10 जून का रांची गोली कांड, उसमें हम ही लोग गोली खाएं, हम ही लोग के ऊपर केस हो रहा है और 10-10 हज़ार लोगों पर FIR हो रहा है। अभी तक वो इंसाफ नहीं मिला। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और घुसपैठी कह के मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है। यही झारखंड को हम लोग अलग कराने में मुसलमानों ने जो योगदान दिया और एक नारा लगा था कि जोला कोला भाई भाई। आज हम लोगों ने मिल करके झारखंड को अलग राज्य बनाने का जो सपना देखा था वो तो हो गया ना, मगर हमारा जो हिस्सा था, जो हम लोगों ने डिमांड किया था कि भाई अति पिछड़ा जो मुसलमान है उनको जो अधिकार है 20% जो आप हम लोगों को देने के लिए वादा किए थे, वो हम लोगों को परसेंटेज दे करके हम लोग को शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार वहाँ पर ही हम लोग को ये करिए। आप हम लोगों को सिर्फ वोट लेने के समय याद करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं और क्या नाम है, आप अपना आरक्षण बोलना चालू कर देते कि हम चुनाव से पहले और घोषणा पत्र में कि मुसलमानों को हम आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण का मांग तो हम लोग को झारखंड आंदोलन के समय से और अभी तक चालू है। हम लोग के झारखंड के जितने आलिम उलमा थे, बल्कि दिल्ली से जितने आलिम उलमा आए थे, 2000 जो झारखंड अलग राज्य हुआ उसी दौरान पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, राज्य सरकार को घेरा गया। पर आज तक के हम लोग का जो स्थिति था वो बद से बदतर है। सत्ता कई बार परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। भाजपा से डरा डरा के ये लोग हमसे वोट लेती है। भाजपा और ये जेएमएम सरकार और इंडिया गठबंधन सरकार में हम कोई फर्क नहीं मानते हैं। कभी आपने देखा होगा कि इन्होंने सरकार भी इनके साथ मिल करके बनाया है। हमारी जो दयनीय स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रहा है। मुसलमानों के स्कूल है जो जुम्मा को छुट्टी होता वो बंद करा दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को प्रार्थना कराया जा रहा है। हमारे उर्दू स्कूल के नाम को बोर्ड से मिटाया जा रहा है। बांग्लादेश घुसपैठी बोल के हम लोगों को बदनाम इसी पर आ रहे थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला झारखंड में भी गरमाया हुआ है। इसमें मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? भाई आप घुसपैठियों पर कार्रवाई करें ना, कौन बोलता है कि नहीं कर रहे? तो चीन से जो आ रहा है, जो भूटान से आ रहा है, उन लोग पर क्यों नहीं करते हैं? जो नागालैंड से आ रहा है, सिर्फ मुसलमान का चेहरा दिख रहा है। नागालैंड भारत में नहीं, सॉरी, जो चीन और भूटान से आ रहा है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? वो लोग भी तो घूम रहे हैं।
तो बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है सदन में भी। बीजेपी मुद्दे को उठा करके ये कश्मीर के जैसा यहाँ हाल पैदा करना चाह रही है और संथाल और कोल्हान को जो है इन लोग जो है दो टुकड़ों में बांट करके यहाँ राष्ट्रपति शासन और यहाँ पर ही जो इन लोग लागू करना चाह रहा है, यही सब इनका मुद्दा है, एजेंडा है। भाजपा हिंदू मुसलमान के बगैर, बिना पाकिस्तान बांग्लादेश के बगैर चुनाव नहीं जीत सकता है। और भाजपा हमेशा ये बात कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा करता। क्या तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, इंडिया गठबंधन कर रहा है? कितने मुसलमानों को अधिकार और न्याय मिला है, इंसाफ मिला है, रोजगार मिला है, शिक्षा मिला है? कोई स्कूल के लिए तरस रहा है, कोई कॉलेज के लिए तरस रहा है, कोई अपना नौकरी के लिए तरस रहा है। भात भात कहते लोग यहाँ झारखंड के लोग मर जा रहे हैं। सब चीज़ में तो हम परेशान हैं, हर चीज़ मतलब हम लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। हम लोग किसी भी पार्टी से मुसलमान समुदाय को किसी भी तरह का फायदा नहीं मिल रहा। झारखंड में बड़ी तबका, झारखंड में एक बड़ा तबका जो कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, जेएमएम और भाजपा, ये दोनों के खिलाफ है। हमको नहीं जोड़े इंडिया गठबंधन और भाजपा जो जेएमएम सरकार से। मुसलमानों का हित ऐसी है जेएमएम कांग्रेस, जो आप बार बार तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। हमें अलग करिए इनसे, हम अलग हैं। हमारा डिमांड अभी तक नहीं पूरा हुआ, 24 वर्ष होने के बाद भी हमारा तो आप देख लीजिए। अब ये इनका 24 वर्ष होने के बाद भी, झारखंड अलग होने के बाद भी आपका यहाँ आपका अंसारी भाई लोग जो समाज में बुनकर लोग का मामला, उन लोग का भी वही स्थिति है। उन लोगों का भी मामला अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहुत सारा मसला, कितना मसला बनाए। अभी मॉब लिंचिंग का मामला है। हम कहते हैं कि मरना होगा, आज नहीं तो कल मरना होगा। आज वो मर रहा है, परसों तुमको मरना होगा, फिर हमको मरना होगा। न्याय माने दूसरे को देने के लिए आपको फंड है, सरकारी नौकरी देने के लिए आपके पास है। मुसलमान का नाम में आ जाता तो कान बहरा हो जाता, आँख में मतलब क्या बताएं, आँख में मतलब आपको दर्द होने लगता है। हाँ, सबको आप न्याय दे रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं, मुसलमान के जिक्र में आप नहीं करते हैं। रुक जाइए आप पीछे से। किन मुद्दों के साथ आज यहाँ विरोध करने पहुँचे हैं? देखिए, हमारा जो मुद्दा था वो हमने तख्तिये के तौर पे सामने रख दिया है। वो आप तख्ती देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या डिमांड था। और अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया था, ये गठबंधन सरकार ने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, वो घोषणा पत्र को अभी तक धरातल पर नहीं उतारा है, वो काम नहीं किया है। उसी चीज़ को लेकर, सारे मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पे आज एमआईएम पार्टी और बहुत सारे सामाजिक लोग जो सामाजिक काम करते हैं, समाज के मामले पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तमाम लोग हम लोग मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और सरकार से हम लोग डिमांड करते हैं कि आखिरी सत्र ये सरकार का जो चालू होने वाला है, उस सत्र पे हमारे जो काम नहीं हो पाया है वो काम को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि हम लोगों को भी लगे जो सरकार हम लोगों ने चुन के बनाया था वो सरकार ने हम लोगों का काम किया है, हम लोग को अंदर से तकलीफ ना हो। उसी सब मामला को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। देखिए, एआईएमआईएम रांची के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, रांची के इकरा मस्जिद के पास अपना विरोध जता रहे हैं। आप देखिए कैसे हाथों में बैनर पोस्टर लिए यहाँ खड़े हैं और इनमें अपने मुद्दे लिख कर के लाए हैं। इनके जो तमाम जो सरकार से शिकायतें हैं वो सब इन पोस्टर्स में लिखे गए हैं। आपको याद होगा जो गोली कांड रांची में डेली मार्केट के पास हुआ था, उसको भी लेकर के ये इनके पोस्टरों में जिक्र है कि गोली भी यही खाएं, केस भी इन्हीं पर हो। और इनका आरोप सबसे बड़ा झारखंड के हेमंत सरकार पर यह है कि हेमंत सरकार जो अभी अपना कार्यकाल 2-3 महीनों में पूरा करने वाली है, चुनाव होने वाला है, उससे पहले मुसलमान समुदाय के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। इसीलिए ये विरोध पर आज सड़क पर उतरे हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in